नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में लगातार सीएम पद को लेकर चर्चा चल रही है। एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी, बल्कि उन्होंने खुद को इस लीग से अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़े थे, वो एक कॉमन मैन की तरह हैं। अब एकनाथ शिंदे ने ये बात जितनी आसानी से कह दी, शायद उतनी आसानी से लगती नहीं है। वहीं अब दूसरी तरफ चर्चा लगभग क्लियर हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और यह ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़े नेता ने मुलाकात कर ली है और अब उसका नाम भी चर्चा में आ गया है। ये नेता कौन है, मुलाकात क्या है, किससे मिले, कब पहुंचे, ये पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस कैसे बदल सकते हैं, या फिर अभी लगभग चर्चा देवेंद्र फडणवीस की चल रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, यह 100% कहा नहीं जा सकता है। इसकी एक वजह है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहली बात तो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, दूसरी बात संघ की पसंद भी है, तीसरा ये कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को मजबूत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनसीपी को अलग किया, शिवसेना को अलग किया। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत पार्टी शिवसेना थी और उसको उन्होंने अलग करके एकनाथ शिंदे के साथ वाली शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलवाई। तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को सबसे ज्यादा मजबूती दिलवाने में अगर किसी का हाथ है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। और इसीलिए कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हर किसी नेता के साथ ऐसे हैं कि वो एक बार जिससे भी मिल लेते हैं उसको तोड़ करके वापस ले आते हैं। अब चर्चा यह है कि देवेंद्र फडणवीस चूंकि ब्राह्मण परिवार से आते हैं, नागपुर से आते हैं, अब देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण परिवार से आएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक मराठा समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है और उसके मुद्दों को लेकर लगातार वो आंदोलन करते हैं, लगातार उसकी चर्चा होती है और लगातार उसकी बातचीत चलती है। तो देवेंद्र फडणवीस के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो विनोद तावड़े का है। विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी की, उनके आवास पर वो मुलाकात हुई और इसमें यह बात चर्चा हुई कि देवेंद्र फडणवीस चूंकि ब्राह्मण परिवार से हैं तो ऐसे में मराठा समुदाय के वोट बैंक को कैसे बचाया जाए, मराठा समुदाय के लोगों को कैसे पार्टी की तरफ आकर्षित किया जाए, इसको लेकर पूरी चर्चा हुई। तो विनोद तावड़े का नाम भी सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के बाद चर्चा में चल रहा है। फिलहाल वो पार्टी के महासचिव हैं। इन सब के अलावा भी कई नाम चर्चा में हैं। सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी चर्चा में चल रहा है। ओबीसी नेता हैं, ओबीसी इलाकों में पकड़ उनकी अच्छी है और ओबीसी जात पर वो ओबीसी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। विदर्भ इलाके से आते हैं तो एक चर्चा सुधीर की भी चल रही है। तीसरा पंकजा मुंडे की भी नाम तेजी से चल रहा है, क्योंकि पिछला बीजेपी का जिस तरीके से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से आपने तमाम बीजेपी की जो अपनी काम करने की रणनीति पिछले दफे की रही है, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो कोई भी ऐसा एक नया नवेला नाम सामने आ सकता है जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो पिछला अपना काम करने का तरीका है वो यही कुछ रहा है। उसी के अलावा कई और नेताओं ने भी इधर उधर मुलाकात की। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके अलावा छगन भुजबल ने, गिरीश महाजन ने, इन लोगों ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं सरकार, कैबिनेट क्या होगी, किस तरीके से कितने मंत्री रहेंगे, क्या बातचीत होगी, इन सब की बात अंदर खाने से चल रही है और इसको इसीलिए शायद डिले ना करते हुए ये काम अब किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। संजय राउत भी ये बात कह चुके हैं कि अब महाराष्ट्र के अंदर तो पूर्ण बहुमत से सरकार आई है तो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन नाम का ऐलान नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, दिल्ली में उनकी मीटिंग है। अजीत पवार दिल्ली में है ही, तो इसको लेकर के आज लगभग खाका क्लियर हो जाना है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम अभी चर्चा में है। उनके अलावा अगर कोई नाम आ भी जाए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन जाए, तो चौंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसी के साथ आपको बताते चलें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, मतलब मंत्री पद का फॉर्मूला क्या सेट किया गया है, कौन किस पार्टी के कितने मंत्री रह सकते हैं। तो अभी तक जो अंदर खाने से खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के 20 मंत्री रह सकते हैं, शिवसेना के 11 से 12 मंत्री रहेंगे और वहीं एनसीपी से 10 मंत्री महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं इस महायुति सरकार में। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही डिप्टी सीएम पर अभी भी पेंच फंसा है कि वो कौन होगा, और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जैसे ही होगा उसके बाद की तस्वीर कुछ अलग ही होगी। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी कोई ऐसा नाम है जो महाराष्ट्र को चला सकता है, बीजेपी उसके नाम का ऐलान कर सकती है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।